अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम बी एल थराजा का ट्रांसफार्मर का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले पार्ट वन देखें, उसके बाद हम पार्ट टू की तरफ आप आइएगा। चलें पार्ट टू के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 40 है। ऑयल नेचुरल कूलिंग विद ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटी अप टू। तो ये 10,000 केवीए तक हम जो है वो ट्रांसफार्मर में कूलिंग ट्यूब्स यूज़ करते हैं। 41 नंबर एमसीक्यूज़ है। एयर ब्लास्ट कूलिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटी एक्सीडिंग। ये 10,000 केवीए के जो बाद ट्रांसफार्मर हैवी इससे अबव कैपेसिटी के होते हैं, उसमें एयर ब्लास्ट कूलिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हम फ़ैन के थ्रू जो है वो एयर ब्लास्ट करते हैं। उसके बाद 42 नंबर एमसीक्यूज़ है। इन ट्रांसफार्मर विद क्लोज मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये उसकी रेगुलेशन विल भी गुड होगी। 43 नंबर एमसीक्यूज़ है। द पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का, ये डिपेंड ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, क्योंकि ट्रांसफार्मर का अपना पावर फैक्टर नहीं होता। जो ट्रांसफार्मर का वही पावर फैक्टर हम कंसीडर करते हैं जो कि लोड का होता है। देन एमसीक्यूज नंबर 44 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर विल बी लार्जेस्ट ऑफ साइज़। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हांडा के चैप्टर में कि जो ट्रांसफार्मर के साइज़ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है ये इन्वर्स रिलेशन है। तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। तो ये 50 हर्ट्ज़ वाला 1 केवीए 50 हर्ट्ज़ ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है वो लार्जेस्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 45 है। इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर द फेज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी वोल्टेज एंड द इंड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज इज़। तो ये हमारे जो है वो 180 डिग्री का होगा। 46 नंबर एमसीक्यूज है। व्हेन द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ लोडेड द करंट इन द प्राइमरी साइड विल बी। जो जब सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर में लोड होगा तो प्राइमरी में जो करंट होगा पहले तो नो लोड का करंट होगा, द सम ऑफ नो लोड करंट एंड द एक्सेस करंट ड्रान ड्यू टू द सेकेंडरी करंट। के जो सेकेंडरी की वजह से करंट ड्रान होगा वो, और जो नो लोड पे करंट होगा ट्रांसफार्मर का, वो दोनों ऐड होकर जो प्राइमरी में फ्लो हो रहा होगा। 47 नंबर एमसीक्यूज है। इन आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड द प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज इज बैलेंस्ड बाय। तो ये सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ से बैलेंस होते हैं। 48 नंबर एमसीक्यूज़ है। यूज़ ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। तो आपका जो डिज़ाइन फ्लक्स डेंसिटी और वेट का जो रिलेशन है ये इन्वर्स रिलेशन है। जैसे फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो आपका डिक्रीज़ द वेट पर केवी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। 49 नंबर एमसीक्यूज़ है। लीकेज फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ डिफाइंड एज द फ्लक्स विच लिंक्स आइदर ओनली प्राइमरी और ओनली सेकेंडरी। उसको हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा जो मेन फ्लक्स है वो दोनों को कट करता है, प्राइमरी को भी सेकेंडरी को भी। लेकिन जो लीकेज फ्लक्स है या वो सिर्फ प्राइमरी को कट करेगा या सिर्फ वो सेकेंडरी को कट करेगा। 51 नंबर एमसीक्यूज़ है। इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो के इज़ गिवन बाय। क्योंकि ये जो टर्न रेशियो होती है ये फेज़ वोल्टेज रेशियो के इक्वल होती है, तो के इज़ इक्वल टू फेज़ वोल्टेज रेशियो। 52 नंबर एमसीक्यूज़ है। फॉर गेटिंग मिनिमम वेट ऑफ ट्रांसफार्मर द वेट ऑफ आयरन शुड बी, ये इक्वल टू द वेट ऑफ कॉपर होना चाहिए। 53 नंबर एमसीक्यूज़ है। अ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर शुड नॉट हैव, उसमें हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। 54 नंबर एमसीक्यूज़ है। व्हेन द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज लोडेड द प्राइमरी करंट विल बी, उसका वेक्टर सम ऑफ नो लोड करंट एंड एडिशनल करंट रन ड्यू टू द सेकेंडरी करंट होगा। देन एमसीक्यूज़ नंबर 56 है। अ फुल लोड द कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 600 वाट एट हाफ लोड कॉपर लॉड विल बी। तो हमें पता है कि जो फुल लोड कॉपर लॉस और हाफ लोड कॉपर लॉस में डिफरेंस क्या होता है, 1/4 का। कि अगर ट्रांसफार्मर में फुल लोड कॉपर लॉस कोई वैल्यू है तो उसकी 1/4 करें तो वो हाफ लोड कॉपर लॉस होगा। तो अगर 600 वाट फुल लोड कॉपर लॉस है तो 1/4 करेंगे तो 150 वाट आपका हाफ लोड का कॉपर लॉस होगा। 57 नंबर एमसीक्यूज़। अ पावर ट्रांसफार्मर आर यूजली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट नियर फुल लोड। ये आपने याद रखना, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये आपके डिज़ाइन होते, जो पावर जनरेशन होती है जनरेशन साइड पे लगे होते हैं पावर ट्रांसफार्मर आपके। तो उनके जनरेशन साइड पे जो आपका लोड होता है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ही रहता है 24 आवर। तो इस वजह से जो हम उनकी डिज़ाइन करते हैं एफिशिएंसी वो नियर फुल लोड डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं
उसमें जो लोड होता है मैक्सिमम वो आपका जस्ट पीक आवर्स में होता है, जो कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक होते हैं। तो इस वजह से हम उनको जो डिज़ाइन करते हैं वो 50% लोड पे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने 16-17 घंटे जो है वो 50% लोड पे चलना होता है, ताकि वो 16-17 घंटे मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलें। और अगर शाम को एक दिन में 6-7 घंटे वो लेस एफिशिएंसी पे भी चलते भी हैं तो कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन होते हैं वो हाफ लोड पे डिज़ाइन होते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, और पावर ट्रांसफार्मर को कि उन्होंने 24 आवर फुल लोड पे चलना होता है, तो इसलिए ये नियर फुल लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे डिज़ाइन होते हैं। MCQs नंबर 58 है, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन, ये उसके अमाउंट ऑफ लोड और ड्यूरेशन ऑफ लोड पे डिपेंड करेगी। 59 नंबर MCQs है, which of the following tests on transformer provide information about regulation, efficiency and heating under load condition है, तो ये बैक टू बैक टेस्ट है। 60 नंबर MCQs है, ज़ीरो रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द लोड होगा जब लीडिंग होगा, Z इक्वलेंट टू द X इक्वलेंट, लीडिंग जब होगा तो आपकी रेगुलेशन ज़ीरो होगी। 61 नंबर MCQs है, रेगुलेशन ऑफ गुड ट्रांसफार्मर शुड बी नियर, को जितनी कम रेगुलेशन होगी उतना ही अच्छा ट्रांसफार्मर है, तो इसका मतलब 1% जो रेगुलेशन है वो गुड है। 62 नंबर MCQs है, बक्कल रिले इज़ यूज नॉट प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग बिलो, ये 500 kV से जो बिलो ट्रांसफार्मर है उन पे जो है वो बक्कल्स रिले लगाई नहीं जाती। 63 नंबर MCQs, इन स्कॉट कनेक्शन इफ़ द रेशियो ऑफ द मेन ट्रांसफार्मर इज़ K देन द टीजर ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगी, 2K/3 √ 64 नंबर MCQs है, स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड फॉर, ये 3 फेज़ टू 3 फेज़ एंड 2 फेज़ कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के लिए यूज़ होता है। 65 नंबर MCQs है, इन स्कॉट कनेक्शन द न्यूट्रल पॉइंट डिवाइड द टीजर वाइंडिंग इन द रेशियो ऑफ, ये 1:2 से डिवाइड करता है वाइंडिंग को। 66 नंबर MCQs है, द सेकेंडरी लाइन वोल्टेज इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन, तो ये डेल्टा टू स्टार जो में जो है वो सेकेंडरी लाइन वोल्टेज हैं वो मैक्सिमम होंगे। 68 नंबर MCQs है, सेकेंडरी ऑफ PT इज़ जनरली डिज़ाइन फॉर, ये 110 वोल्ट पे डिज़ाइन होता है। 69 नंबर MCQs है, सेकेंडरी ऑफ CT इज़ जनरली डिज़ाइंड फॉर, ये 5 एम्पेयर पे डिज़ाइन होती है CT की सेकेंडरी। देन 72 नंबर MCQs है, गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मींस के आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट फ्राम नो लोड टू फुल लोड इज़ लीस्ट, कि अगर आपकी जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो अगर कम फ्लक्चुएट हो रहे हैं नो लोड टू फुल लोड, तो उस वजह से उसकी जो रेगुलेशन है वो गुड है। 75 नंबर MCQs है, टेस्ट यूज टू डिटरमन द एफिशिएंसी ऑफ 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर एट फुल लोड इज़, तो ये बैक टू बैक टेस्ट होगा। देन MCQs नंबर 78 है, कैन अ 50 Hz ट्रांसफार्मर कैन बी यूज 25 Hz इफ़ द इनपुट वोल्टेज इज मेंटेन कांस्टेंट एट रेटेड वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 50 Hz, तो ये नहीं, क्योंकि फ्लक्स विल बी डबल्ड विच विल ड्राइव द केयर टू एक्सेसिव सैचुरेशन ऑफ द कोर, क्योंकि उसको अगर हम उसकी वोल्टेज सेम रखेंगे तो उसकी अगर फ्रीक्वेंसी हाफ कर देंगे तो उसका फ्लक्स डबल हो जाएगा, जो कि कोर सैचुरेशन का बायस बनेगा, इस वजह से हम इसको चला नहीं सकते। 79 नंबर MCQs है, 2 ट्रांसफार्मर आर टू बी कनेक्टेड फॉर पैरेलल ऑपरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज़ इम्पॉसिबल, तो ये जो बी ऑप्शन में है डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा, ये जो कनेक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। MCQs नंबर 80 है, इफ़ ट्रांसफार्मर फीड फ्राम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स द सोर्स ऑफ हार्मोनिक इज़ द, उसमें जो सोर्स ऑफ हार्मोनिक होगा वो कोर सैचुरेशन होगी, अगर कोर सैचुरेट हो जाए तो उसमें ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स जनरेट हो जाते हैं। 84 नंबर MCQs है, सिंगल फेज इंडक्शन रेगुलेटर इज़ कांस्टेंट इनपुट ट्रांसफार्मर टू ऑब्टेन स्मूथ वेरिएशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज बाय वेरिंग द, उसमें एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सेस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। 86 नंबर MCQs है, द सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज़ ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन बिकॉज, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज जनरेशन भी हो सकती है और उसकी कोर सैचुरेट भी हो सकती है, तो ये C ऑप्शन में दोनों रीजंस लिखी हुई हैं। 87 नंबर MCQs है, वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइड इज़ शॉर्ट सर्किट, तो उसकी LV साइड हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है कि उसमें LV साइड में वोल्टेज कम होती हैं और करंट ज़्यादा होता है, तो हम फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज से जो हम रेटेड करंट ले लेते हैं, तो इस वजह से हम उसकी LV साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। 88 नंबर MCQs है, व्हाट इज़ टिपिकल यूज़ ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का काम बेसिकली होता है कि वेरिएबल ट्रांसफार्मर का।
क्योंकि इसके हम आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। 89 नंबर एमसीक्यूज़ है, द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ये मॉइस्चर से जो है वो उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफार्मर ऑयल की ये ख़राब हो जाती है। 91 नंबर एमसीक्यूज़ है, द ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ प्रेफर्ड इन केस वेयर जो रेशो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लो होगी तो वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हम जहाँ पे आपके करंट कम होता है, वोल्टेज हाई होते हैं, वहाँ पे भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। जैसे कि 500 केवी को स्टेप डाउन करने के लिए 220 केवी में, और 220 केवी को स्टेप डाउन करने के लिए 132 केवी में, तो वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि यहाँ पे वोल्टेज तो हाई हैं लेकिन करंट लो होता है, तो इस वजह से इंसुलेशन कम रिक्वायर्ड होती है। 92 नंबर एमसीक्यूज है, बकल्स रिले वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ये आपकी जनरेशन ऑफ गैस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन पे जो है वो वर्क करती है। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जो गैस ऑपरेटेड रिले आपकी कौन सी है, तो ये आपकी बकल्स रिले है। एमसीक्यूज नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट, जो तो साइज़ और ट्रांसफार्मर के साइज़ और फ्रीक्वेंसी के जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसका साइज़ स्मॉलेस्ट होगा, तो ये ऑप्शन डी है। 94 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इफ़ द इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ नॉट आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज़, तो क्या होगा, उसका जो पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्राम वन एंड अदर एंड अगेन दीज विल बी डिफरेंट फ्राम पावर फैक्टर ऑफ द कॉमन लोड। तो अगर हम उनकी इम्पीडेंस ट्रायंगल दोनों की सेम नहीं है तो ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर है वो सेम नहीं होगा जो लोड का होगा। एक ट्रांसफार्मर लीडिंग पे चल रहा होगा पावर फैक्टर पे और दूसरा लैगिंग पे चल रहा होगा, जिसकी वजह से जो आपका लोड का पावर फैक्टर है वो, सिस्टम का पावर फैक्टर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से हम ऐसे ट्रांसफार्मर को पैरेलल में यूज़ नहीं करते। 96 नंबर एमसीक्यूज़ है, एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर में बी रिड्यूस्ड बाय, तो डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन 90, क्योंकि आपका जो एडी करंट लॉस है वो थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी हम थिकनेस ऑफ लेमिनेशन कम से कम रखते हैं ताकि आपका हमारा जो एडी करंट लॉस है वो रिड्यूस हो सके। 97 नंबर एमसीक्यूज़ है, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर फॉलो द पाथ ऑफ, ये लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है, क्योंकि जो काम मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस करती है वही काम इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस करती है। रेजिस्टेंस क्या करती है, अपोज करती है करंट को, तो इसी तरह जो रिलक्टेंस है ये अपोज करती है फ्लक्स को, तो फ्लक्स जो है वो लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है, जैसे करंट लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। 98 नंबर एमसीक्यूज एंड ट्रांसफार्मर, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो वोल्टेज होते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। 99 नंबर एमसीक्यूज है, स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, तो उसमें हाई परमेबिलिटी और लो हिस्टेरेसिस लॉस होना चाहिए। 100 नंबर एमसीक्यूज़ है, द आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर में बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वेट ऑफ, अगर आपको कोर और यॉक का जो वेट है वो आपको पता हो तो आप उसका ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। 101 नंबर एमसीक्यूज़ है, द अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज़, तो उसमें आपको पता है अगर हर चीज़ सेम रहे तो एफिशिएंसी जो ऑटो ट्रांसफार्मर की वो हायर होगी थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। उसकी रीज़न ये है कि उसमें जो है वो लॉसेस कम होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। 102 है, द ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी रेज और लोअर द वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई बिकॉज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ नॉट वैलिड सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ जीरो, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होता है, तो इस वजह से जो प्राइमरी में जब हम उसको सप्लाई देंगे तो वो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, तो इस वजह से हम डीसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। 103 है, द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज़ ऑर्डर ऑफ, ये 98% होती है, क्योंकि ये आपका जो हाईएस्ट एफिशिएंट डिवाइस है वो ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रिकल में। 104 है, नेचुरल ऑयल कूलिंग इज़ यूज्ड इन ट्रांसफार्मर अप टू, ये 3000 केवी तक हम नेचुरल ऑयल कूलिंग यूज़ करते हैं। 105 नंबर एमसीक्यूज़ है, पावर ट्रांसफार्मर आर डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर फुल लोड, जो पावर ट्रांसफार्मर है ये फुल लोड पे डिज़ाइन होते हैं। 106 है, नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर है, तो उसमें स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर होता है, क्योंकि जो आपका नो लोड करंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल होती है, उसका पावर फैक्टर लो होता है। 107 नंबर एमसीक्यूज़ है, ग्रेटर सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, इसका मतलब है लेस विल बी सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ, तो अगर सेकेंडरी फ्लक्स उसकी लीकेज ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें जो फ्लक्स कट कर रहा है उसमें कम कर रहा है सेकेंडरी में, तो उस वजह से उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो भी कम होगी। उसकी रीज़न क्या है, ट्रांसफार्मर इक्वेशन में जो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स हैं।
108 नंबर MCQs है, द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो ये डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। MCQs नंबर 108 है, द पावर ट्रांसफार्मर इज़ अ कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका फ्लक्स होता है ये फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो आपके फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज थ्रू आउट द ट्रांसफार्मर कांस्टेंट रहते हैं, तो इसलिए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसमें मेन फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। 110 नंबर MCQs है, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर पर यूनिट इम्पीडेंस। जो आप अगर हम दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनमें जो लोड शेयर होगा वो उनकी पर यूनिट इम्पीडेंस पे डिपेंड करेगा। 112 नंबर MCQs है, व्हाट विल हैपन इफ द ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर नॉट कनेक्टेड विद रिगार्ड टू पोलैरिटी। अगर उनकी पोलैरिटी सेम नहीं है तो इनकरेक्ट पोलैरिटी विल रिजल्ट द डेड शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। 113 नंबर MCQs है, द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ टू ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर डिफरेंट। अगर उसकी इम्पीडेंस डिफरेंट है तो पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल पॉसिबल, बट द पावर फैक्टर ऑफ विच टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्राम द पावर फैक्टर ऑफ द कॉमन लोड। 114 नंबर MCQs है, ट्रांसफार्मर द टैपिंग्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। ये हाई वोल्टेज साइड पे हम ट्रांसफार्मर की टैपिंग प्रोवाइड करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हाई वोल्टेज साइड में जो करंट है वो कम होता है, जब टैपिंग हम चेंज करेंगे तो उस वहाँ पे स्पार्किंग के चांसेस भी कम होंगे। तो ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि दो रीज़न बताएं कि जो टैपिंग्स होती हैं वो हाई वोल्टेज साइड पे होती हैं। एक तो करंट कम होता है, दूसरा ये होता है कि आपकी जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ये अपर साइड पे होती है, बाहर वाली साइड पे होती है, जिसकी वजह से हम हमारे जो टैपिंग्स निकालना आसान होता है। तो ये दो रीज़न आपने याद रखनी है। 115 नंबर MCQ, द यूज़ ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, तो ये उसका रिड्यूस वेट पर केवीए, तो वेट पर केवीए जो है वो रिड्यूस हो जाता है अगर हम उसकी हायर फ्लक्स डेंसिटी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा था पार्ट 2। तो हम जो नेक्स्ट MCQs हैं वो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।